हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस रैंक में आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। तो 2026 का एग्जाम अभी बहुत पास आ चुका है, तो कितने मिनिमम मार्क्स आपको अब टारगेट करने हैं, तो उस चीज से वर्क करें, उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं आखिरी 20 दिन की, ताकि आप इस मार्क्स को टारगेट करें और अपने पसंद के आईआईटी में एडमिशन ले लें। तो किस रैंक पे मिलेगा, किस आईआईटी में एडमिशन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि 24 जन को होने वाला है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। इस फ्री मॉक टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। सुबह 8 बजे से मॉक टेस्ट जो है वो शुरू हो जाने वाला है और एग्जाम तक हर सैटरडे हम आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सके कि आपको और कितना वर्क करना है, कितने सब्जेक्ट्स पे वर्क करना है और क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ फाइनल कट ऑफ, फाइनल रैंक कट ऑफ, जो फाइनल लिस्ट है राउंड 4 है, उसका कट ऑफ क्या होगा अलग अलग आईआईटीज का, और उसके हिसाब से आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो। तो कट ऑफ है रैंक का और शुरू करते हैं हम आईआईटी बॉम्बे से। तो इस साल का आपका आईआईटी जैम का एग्जाम भी आईआईटी बॉम्बे जो है वो कंडक्ट करने वाला है। और आईआईटी बॉम्बे का जनरल का कट ऑफ आफ्टर फोर्थ लिस्ट वॉज 44, जनरल ईडब्ल्यूएस का था 166, ओबीसी एनसीएल का था 212, एससी का था 471 और एसटी का था 2268। तो ये है कट ऑफ अगर आप आईआईटी बॉम्बे से करने वाले हो। दूसरा हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली की। तो आईआईटी दिल्ली में जनरल कट ऑफ था 135, जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 147, उसके बाद ओबीसी का था 324, एससी के लिए 1107 और एसटी के लिए 2422। ये हो गए आईआईटी दिल्ली की बात और आईआईटी बॉम्बे की बात। उसके बाद आप आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर का भी देख सकते हो। तो ये वो आईआईटीज है यूजुअली जिनके कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई जाते हैं। जैसे कि आईआईटी कानपुर का अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप सिर्फ एमएससी में एनरोल हो सकते हो या आप एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री भी कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ एमएससी में एनरोल होना चाहते हो तो कट ऑफ है 114 जनरल के लिए, और एमएससी प्लस डुअल डिग्री के कट ऑफ थोड़े यहाँ पे ज्यादा है जो है 177। ठीक है। आईआईसी मद्रास मद्रास आ रहा है आपका आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के बाद, जहाँ पे 155 कट ऑफ है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर और कुछ जो है जैसे आईआईटी इंदौर में आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप प्लेन एमएससी कर सकते हो फिजिक्स में, और एक आप एमएससी कर सकते हो एस्ट्रोनॉमी में। तो कई बच्चे जो होते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में स्पेशल इंटरेस्ट होता है, तो एस्ट्रोनॉमी में आपको एडमिशन चाहिए। तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पे गया था 436, और जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 845, जनरल ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ गया था यहाँ पे 653, एससी का कट ऑफ गया था 2319 एंड एसटी का कट ऑफ गया था 1680। तो यहाँ पे अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में लेना है आईआईटी इंदौर में, तो ये आपके फाइनल रैंक के कट ऑफ से, तो इतने रैंक तो आपको लाने पड़ेंगे। ये है कुछ प्रेस्टिजियस आईआईटीज। तो आईआईटी भुवनेश्वर में भी आपको पीएचडी मिलता है, तो उसके कट ऑफ भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हो और अगर आईआईटी खड़गपुर में आपको नहीं मिल रहा है, तो आईआईटी भुवनेश्वर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ 500 का कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए जाता है। तो 500 के अंदर आपका कट ऑफ है, तो आप कर सकते हो। उसके बाद आईआईटी मंडी में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी आप कट ऑफ देखो 658 है जनरल के लिए, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आईआईटी पटना भी आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी यहाँ पे देता है, और बाकी जो आईआईटी है रूरकी, रोपड़, तिरुपति, सबके कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। तो इस कट ऑफ के बेसिस पे मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपको आईआईटी में ही जाना है, तो आपका रैंक जो है वो 450 750 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ जो गया था वो आईआईटी पालक्कड़ का गया था, वो है 745, और यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ हमारा गया था 759 जो था आईआईटी जम्मू का। तो ये कुछ नए आईआईटीज भी है, पर अगर आपको आईआईटी करनी है और जनरल कैटेगरी में हो, तो 750 या 800 को टारगेट करो कि 800 के अंदर अंदर आपका रैंक होना ही चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो 1500 के अंदर अंदर का रैंक, या 1500 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 1200 के अंदर अंदर का रैंक आप लेके आओ, ताकि आपको आईआईटी तो मिल ही जाए। इसके बाद अगर आपका रैंक थोड़े ज्यादा आते हैं, तो आप एनआईटीज में भी ट्राई कर सकते हो। एनआईटीज भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके आईआईटीज के लिए, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको आईएससीज में जाना है या आइजर्स में जाना है, तो फिर तो आपको हायर रैंक्स चाहिए, जैसे कि कट ऑफ आईआईटी बॉम्बे वगैरह का है, तो आप टारगेट करिए कि टॉप 100 के अंदर आप आए, अगर आपको आइजर्स में या आईएससी में जाना है तो। ये था आपका फाइनल रैंक का कट ऑफ, और इस रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलते हैं।
और मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपके रैंक्स क्या होंगे। तो स्कोर फॉर हाई मार्क्स आप टारगेट करें कि 60-65 मार्क्स आपको एग्जाम में आए, ताकि आपका एक अच्छा खासा रैंक हो और आप अपने मनपसंद के आईआईटी में पढ़ पाए। तो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से टॉप 6 स्टूडेंट्स आईएफएस के स्टूडेंट्स थे, और ये स्टूडेंट्स ने किस तरीके से टॉप रैंक्स को हासिल किया, ये स्टोरीज आप सुन सकते हो आईएफएस के वेबसाइट पे जाके या आईएफएस का ऐप इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से, और आप भी इनसे इंस्पायर होकर इनकी स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ जो बच्चे अब अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 19 जनवरी से, और क्योंकि रिपब्लिक डे आ गया है तो रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर हम आपको दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा 10% ऑफ, यानी कि अब आपको टोटल 20% ऑफ मिल रहा है इस चैंपियंस 2.2 बैच में एनरोल होने के लिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो और देरी मत करिए, क्योंकि ये जो 20% ऑफ है ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अभी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम को 1 साल टाइम है, अभी से मैं क्यों पढूं। तो देखो बच्चों, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, आपको अपने कॉलेज के एग्जाम भी मैनेज करने हैं, और आईआईटी जैम का एग्जाम भी देना है। तो यूजुअली मैं देखती हूँ कि अगर आप आखिर आखिर में अगर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करते हो तो बहुत स्ट्रेस आता है कि सिलेबस खत्म नहीं हो पाता, फिर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती, मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलता है। तो इतना सब हर्डल करने के बजाय अगर आप अभी से बैचेस में एनरोल होके रोज सिर्फ 2 घंटा एक लेक्चर अटेंड करते हो, और जो क्वेश्चंस हम लेक्चर के साथ प्रोवाइड करते हैं वो सॉल्व करते हो, तो आराम से आपके पास पूरे साल में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, और जब एग्जाम का टाइम आएगा आप काफी रिलैक्स फील करोगे, अच्छे से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और बस अपने रैंक को इंक्रीज करने पे फोकस करोगे। सो बैचेस में जल्दी से एनरोल हो जाइए। बैचेस के फीचर्स आपको एक बार बता दूं कि लाइव इंटरेक्टिव बैच है, और यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स भी हम इस बैच के साथ आपको दे देते हैं। टीचर्स के लेक्चर्स के पीडीएफ आपको मिलते हैं, और डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा सारे पीवाईक्यूज जो है आपको हम टॉपिक वाइज सॉर्टेड एग्जाम फॉर्मेट में दे देते हैं। संडे टेस्ट आपका होता है, तो जो भी आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसका एक रिवीजन आपका हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज भी हम आपको देते हैं वीडियो सोल्यूशन के साथ। इसके अलावा फ्री में भी आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आईआईटी जैम के 2005 से 2025 तक के पीवाईक्यूज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आईएफएस के वेबसाइट पे, आईएफएस के ऐप पे। और उसी के साथ साथ एग्जाम के बारे में हर छोटी बड़ी डिटेल, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, पेपर एनालिसिस और एग्जाम सिलेबस, और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आईएफएस के ऐप पे। आप इंस्टॉल करके देख सकते हो, और आईएफएस के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हो, या अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मुझसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।